नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। देश की खुदरा भुगतान प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के अंतर्गत यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब इसी तरह के परिवर्तन लाने की तैयारी में आरबीआई है। ऋण क्षेत्र के अंतर्गत ऋण क्षेत्र में इस तरह के परिवर्तनों को लाने के लिए आरबीआई पूरे देश में जल्द ही यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस की शुरुआत करने वाला है। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस क्या है, ये किस तरह से काम करता है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं, आज हम इन फोकस के प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस वस्तुतः है क्या, इसके किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत इसका किस प्रकार का महत्व होने वाला है, और फिर सामान्य जानकारी हासिल करेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में भी। साथ ही इसकी तुलना किस प्रकार से हो सकती है, यानी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस की तुलना किस प्रकार से पेमेंट इंटरफेस से हो सकती है, इसको हम प्रारंभ में ही समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एक सामान्य समझ दोनों के तुलनात्मक अंतर को देख करके एक बन सके। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा, उसके भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को जानने का प्रयास करते हैं और खबर यही है कि हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा कहा गया है कि पूरे देश भर में भविष्य में यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस की शुरुआत की जाएगी। पूरे देश में इसका शुभारंभ जल्दी ही किया जाएगा और इसका उद्देश्य उसी प्रकार से होगा कि जिस प्रकार से यूपीआई ने भारत में रिटेल भुगतान प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, उसी तरह से ऋण क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस की व्यवस्था। ये किस तरह से परिवर्तन लाएगी, क्योंकि ये ऋण प्राप्त करने के लिए लागत को कम कर देगी, ऋण प्राप्त करने की लागत को कम करने की संभावना रखती है। साथ ही ऋण के वितरण में भी ये मदद करेगी, ऋण के वितरण में, संवितरण में, उसके डिस्बर्समेंट में तेजी लाएगी और उसके दायरे को भी व्यापक कर देगी, उसकी स्केलेबिलिटी को भी बढ़ा देगी, पूरी व्यवस्था को सक्षम और एफिशिएंट करेगी, उसकी दक्षता में सुधार करेगी और इस तरह से ऋण क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर अधिक लोन दिए जाने की आवश्यकता है, अधिक लोन की आवश्यकता है, उनको तेजी से लोन दिए जा सकेंगे, उन क्षेत्र की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा और इससे भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़े स्तर पर विस्तार होने की संभावना है। यूएलआई से देश में ऋण के लिए आवेदन करने के साथ साथ उसका प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएंगे, महत्वपूर्ण सुधार आएंगे और एक बहुत ही एकीकृत रूप से ये व्यवस्था पूरी तरह से काम करेगी। इस व्यवस्था को लाने के लिए आरबीआई ने हाल ही में अगस्त 2023 में क्रेडिट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के अंतर्गत एक पूरा सिस्टम डिजाइन किया था जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक तकनीकी प्लेटफॉर्म, और इस सार्वजनिक तकनीकी प्लेटफॉर्म को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अगस्त 2023 में उन्होंने शुरू किया और इसी के आधार पर अब आरबीआई का कहना है कि वो सार्वजनिक तकनीकी प्लेटफॉर्म को ही अब नाम देगा यूएलआई का, यानी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस का। अब हम समझ लेते हैं कि वस्तुतः यूपीआई की व्यवस्था की तरह यूएलआई किस प्रकार के परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। एक सबसे पहले आप जानते हैं कि यूपीआई यानी यूनिफाइड इंटरफेस किस प्रकार से काम करता है। ये आपके बैंक अकाउंट को क्या करता है, आपके स्मार्टफोन से जोड़ देता है। आपके स्मार्टफोन से किस प्रकार से जोड़ते हैं, आप अपने स्मार्टफोन पर एक यूपीआई ऐप जो कि बैंक और नॉन बैंक कंपनीज द्वारा आपको मुहैया कराया जाता है, तो आप एक यूपीआई ऐप डाउनलोड करते हैं और इस यूपीआई ऐप के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट को स्मार्टफोन से जोड़ दिया जाता है। इसके माध्यम से आप अलग अलग तरह के लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे आप अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को इंडिविजुअली या किसी कंपनी को भी आप भुगतान कर सकते हैं या किसी से भुगतान ले भी सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से ये त्वरित गति से, सहज तरीके से, सरल तरीके से आपको भुगतान करने में सक्षम बनाता है। 24/7 व्यवस्था है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको 9 से 5 बजे का जो समय है उसी दौरान भुगतान करना हो।
24/7 ये पूरी व्यवस्था चलती है। बहुत सहज व्यवस्था है। इस पूरे ट्रांजैक्शन को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक यूनिक कोड भी आप बनाते हैं। यूनिक कोड को क्या कहा जाता है? इस यूनिक कोड को ही कहा जाता है यूपीआई पिन। तो इसके माध्यम से इस पूरी व्यवस्था ने पिछले कुछ सालों में, इसकी शुरुआत कब करी थी? इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2016 में व्यवस्थित तौर से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसने भारत के खुदरा प्रणाली के अंतर्गत भुगतान को बहुत त्वरित किया है, बहुत सहज किया है और एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में यह व्यवस्था सक्षम हुई है। अब इस पूरी व्यवस्था को यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के माध्यम से ऋण प्राप्त करने और ऋण देने के अंतर्गत लाया जाएगा। इसमें किस प्रकार से यह व्यवस्था काम करेगी? ये उसी प्रकार से काम करेगी कि इसमें भी आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से बैंकों के लिए केवल फोन पर ही आवेदन करने में सक्षम होंगे। बैंक आवेदन फॉर्म आपको प्रोवाइड करवाएगा और उसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको भरनी होगी, जिस इंफॉर्मेशन के आधार पर और साथ ही अन्य डिजिटल तरीके से प्राप्त की गई आपकी इंफॉर्मेशन के आधार पर बैंक ये पता लगा सकेगा कि आप इस ऋण को प्राप्त करने में सक्षम है या नहीं, यानी आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, आप भविष्य में इस ऋण का पुनर्भुगतान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके आधार पर, इन सारी चीजों के आधार पर आपके आवेदन की जांच की जाएगी और आवेदन की जांच करने के बाद आपको अप्रूवल सामान्य तौर से प्रदान किया जाएगा। जब आपको अप्रूवल ऋण के लिए प्राप्त हो जाएगा तो उससे संबंधित कुछ शर्तें भी होंगी। आप इन शर्तों को भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और साथ ही आप इस पर बार्गेन भी कर सकते हैं। इन शर्तों में कुछ छूट भी हासिल कर सकते हैं। ये व्यवस्था भी आपको ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाएगी, बार्गेन करने की व्यवस्था। और जब ये सारी शर्तें सेटल हो जाए तो आपको केवल आपके सीधे तौर से बैंक के माध्यम से आपके स्मार्टफोन में ही आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। डायरेक्ट आपको लोन प्राप्त होगा और इसके बाद आप अपने पुनर्भुगतान को ट्रैक भी कर सकते हैं और साथ ही आप किस तरह से पुनर्भुगतान कर रहे हैं बैंक भी इसको ट्रैक कर सकता है। तो ये ट्रैकिंग की भी व्यवस्था प्रदान करता है। आपको किस दिन अपना भुगतान करना है बैंक को वापस, अगर आप किस्तों में करना चाह रहे हैं तो कौन सी तारीख को करना है और कितना करना है, ये सारा आपके स्मार्टफोन के माध्यम से हो सकता है। तो ये ऋण प्राप्त करने की जो अवधि है उसको कम कर सकता है, उसको सरल बना सकता है, उसको सहज बना सकता है। ये पूरी व्यवस्था ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेगी। तो उसी तरह से जिस प्रकार से यूपीआई काम करेगा उसी तरह से यूएलआई भी काम करेगा और ये ऋण क्षेत्र में बड़े परिवर्तन लाने में ये व्यवस्था सक्षम हो सकती है। अब हम देखते हैं जो आपको यहां बताया गया है ताकि आपके नोट्स बेहतर बन सके, उसी की पूरी चीजें यहां सामान्य तौर से आपके सामने लिखी गई हैं। एक बार मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जैसा कि आपको बताया कि ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उद्देश्य है भारत में ऋण वितरण की दक्षता और पहुंच को बढ़ाना, क्योंकि इसमें कई सेक्टर जिनको आवश्यकता है ऋण प्राप्त करने की, उनको भी ऋण प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी। दस्तावेजीकरण भी इसके अंतर्गत काम होगा। साथ ही बैंक अलग अलग स्रोतों से आपके बारे में डेटा प्राप्त करेगा, क्योंकि तभी वो आपके क्रेडिट वर्दीनेस का मूल्यांकन करने में सक्षम होगा। तो विभिन्न डेटा स्रोतों से वो जानकारी हासिल करेगा और उधारदाताओं, यानी विभिन्न डेटा स्रोतों और उधारदाताओं के बीच डिजिटल सूचना का एक निर्बाध प्रवाह भी सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अलग अलग डेटा स्रोतों के माध्यम से बैंक भी आपकी जानकारी का ठीक तरीके से मूल्यांकन कर सके, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस का मूल्यांकन कर सके। और ये डेटा कहां से प्राप्त करेगा? जैसे आपकी अलग अलग तरह की डिजिटल सूचनाएं कहां पर उपस्थित हैं? केंद्र सरकार के पास होंगी, राज्य सरकारों के पास होंगी, जो अकाउंट एग्रीगेटर्स हैं थर्ड पार्टी के रूप में, उनके पास उपस्थित होती है। बैंकों के पास आपकी इंफॉर्मेशन हैं, क्रेडिट सूचना कंपनियों के पास है, साथ ही डिजिटल पहचान से संबंधित जो प्राधिकरण है उनके पास भी आपकी सूचनाएं हैं। इस सारे डेटा को एकीकृत किया जाएगा इस व्यवस्था के माध्यम से, लेकिन ये डेटा आपकी सहमति के बिना प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी ये प्रवाह जो होगा बैंकों के बीच इस जानकारी का, ये सहमति आधारित प्रवाह होगा। इसके माध्यम से आपके ऋण प्राप्त करने की पूरी व्यवस्था का मूल्यांकन किया जा सकेगा और ऋण देने की जो प्रक्रिया है वो सुव्यवस्थित हो सकेगी, बेहतर होगी और उसमें वर्तमान में मौजूद बाधाओं को दूर किया जा सकेगा। विभिन्न डेटा और इस पूरी अलग अलग तरह के डेटा को, अलग अलग तरह के सिस्टम को एकीकृत करने के लिए जिस व्यवस्था का प्रयोग किया जाएगा, जिस इंटरफेस का प्रयोग किया जाएगा, वो एक सामान्य इंटरफेस होगा, एक कॉमन इंटरफेस होगा, एक स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेस होगा और उसका नाम होगा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग
इंटरफेस एपीआई उसका नाम होगा। तो ये यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के बारे में सामान्य तथ्य है। अब हम देख लेते हैं कि इसका लाभ क्या होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आप बहुत तीव्र गति से लोन प्राप्त कर सकेंगे जहां भी आपको आवश्यकता है, चाहे आप कार पर लोन प्राप्त करना चाहते हैं, घर पर करना चाहते हैं, या आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपको कोई माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की शुरुआत करनी है, तब भी आप त्वरित गति से ऋण को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऋण प्राप्त करने की पूरी व्यवस्था को बहुत त्वरित करेगा। साथ ही इसमें दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन भी कमी होगी, क्योंकि चाहे आपका वित्तीय हो, चाहे गैर वित्तीय हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, उस पूरे डेटा की डिजिटल पहुंच बनाई जाएगी। वो डिजिटली उपलब्ध होगा, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होगी ही नहीं। साथ ही अलग अलग प्रकार के क्षेत्र जहां पर हमें ऋण अधिक दिए जाने की आवश्यकता है, जहां पर ऋण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हो, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम हो, जिसकी ऋण की मांग को हम लगातार शिकायत आती है कि इसकी क्षेत्रों की, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, इसकी ऋण मांग को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस व्यवस्था के माध्यम से हम इसकी बढ़ी हुई मांग को पूरा कर सकते हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का और अधिक विस्तार होने की भी उम्मीद है और अधिक विस्तार होगा। सबसे बड़ा महत्व जो कि आरबीआई गवर्नर द्वारा बताया गया है वो यही है कि जनधन, आधार और मोबाइल यानी जैम व्यवस्था और यूपीआई व्यवस्था के बाद भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है यूएलआई यानी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। और ये त्रिमूर्ति, एक न्यू ट्रिनिटी डेवलप होगी। न्यू ट्रिनिटी का मतलब क्या हुआ? जैम, यूपीआई और यूएलआई, ये तीनों की जो ट्रिनिटी है, ये जो तीनों की त्रिमूर्ति है, इससे देश के डिजिटल विकास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने की उम्मीद है। ये इसका पूरा महत्व होगा। सामान्य जानकारी हमारे लिए जरूरी है कि हम यूपीआई के बारे में भी जान लें, यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस है उसके बारे में भी सामान्य जानकारी हासिल कर लें। आपको बता दिया गया है कि वो वस्तुतः है क्या। आपके बैंक अकाउंट को आपके स्मार्टफोन से जोड़ता है यूपीआई ऐप के माध्यम से, और उस पूरी व्यवस्था को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए आप यूपीआई पिन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक डिजिटल प्रणाली है। इसके माध्यम से आप क्या करते हैं, एक ऐप के माध्यम से विभिन्न बैंक खातों का प्रबंधन करने में सक्षम है। आप जानते हैं यूपीआई के माध्यम से विशेषताएं क्या है, आप कहीं भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और अन्य प्रकार का भुगतान भी एक मंच पर ही करते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों को ये एकीकृत कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है। पीयर टू पीयर लेन देन का ये समर्थन करता है। आप कहीं भी पैसे का किसी से भी अनुरोध कर सकते हैं, तुरंत उसको पैसे भेज भी सकते हैं। साथ ही इस पूरे ट्रांजैक्शन को आप शेड्यूल भी कर सकते हैं और शेड्यूल के आधार पर उसका भुगतान कर सकते हैं। 24/7 की ये पूरी सुविधा है। इसका प्रभाव क्या हुआ है, इसने भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान की वृद्धि को बढ़ावा दिया है। वस्तुतः उसमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। अप्रैल 2016 से इसकी व्यवस्थित शुरुआत हुई थी। शुरुआत में इसमें केवल बैंक ही शामिल थे, इसके बाद इसमें गैर बैंक थर्ड पार्टी ऐप भी आए और क्यूआर कोड के शामिल होने से इसका पूरा इकोसिस्टम बदल गया और ये बहुत ही लोकप्रिय होता चली गई। यूपीआई की पूरी व्यवस्था इतनी लोकप्रिय होती चली गई कि विश्व के अन्य देशों का भी इसके प्रति आकर्षण बढ़ा, इसके प्रति एक तरह से जागरूकता बढ़ी, उसके प्रति एक आकर्षण, जानकारी प्राप्त करने की एक इच्छा हुई, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था एक मजबूत, लागत प्रभावी और पोर्टेबल भुगतान प्रणाली के रूप में हमारे सामने आई। इसलिए वैश्विक रुचि भी इसके बारे में बढ़ी। वैश्विक स्वीकृति बढ़ने का एक कारण यह है कि साउथ ईस्ट एशिया का देश हो और चाहे वेस्ट एशिया के कई देश हों या अफ्रीका के देश हों, उन्होंने भी अपने यहाँ इस प्रणाली को अपनाने के संकेत दिए हैं कि वो भी भविष्य में भारत की इस प्रणाली को अपनाना चाहेंगे। ये इसके महत्व को प्रदर्शित करती है। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस का या के संभावित लाभ क्या है या है। आपके ऑप्शंस क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए, कृषि एवं एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्षेत्रों की ऋण मांग को पूरी करने में सहायक होगा। बी है ऋण प्राप्त करना एवं ऋण वितरण आसान होगा। सी है दस्तावेजीकरण में कमी आएगी यानी डॉक्यूमेंटेशन में कमी आएगी। डी है उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Dear viewers,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।